वीरगढ़ के राजमहल में महायज्ञ की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। जैसे ही पूजा शुरू होने वाली थी, पंडित जी ने सभी को रोक दिया और कहा कि बिना पति के यज्ञ करने पर उसका पूरा फल नहीं मिलता। तभी एक और बड़ी समस्या सामने आ गई। महायज्ञ में शामिल होने के लिए वीरगढ़ की प्रजा का कहीं कोई नामोनिशान नहीं था। सभी हैरान रह गए कि आखिर इतनी बड़ी पूजा में एक भी नागरिक क्यों नहीं आया। माहौल तनावपूर्ण हो गया और विरोधियों ने ताना मारना शुरू कर दिया कि शायद प्रजा ने रिमझिम को अपनी रानी मानने से ही इनकार कर दिया है। कुछ देर बाद वीरगढ़ की जनता का एक संदेश पढ़कर सुनाया गया। उस संदेश में रिमझिम से सवाल किया गया कि जो पत्नी अपने ही पति को नहीं समझ सकी, वह पूरी प्रजा की भावनाओं को कैसे समझेगी। साथ ही यह भी लिखा था कि महंगे महायज्ञ कराने से पहले उन्हें यह जानना चाहिए कि आखिर वीरगढ़ की जनता की असली जरूरतें क्या हैं। संदेश में समीर सिंह शेखावत की तारीफ करते हुए कहा गया कि उन्होंने हमेशा जनता के लिए स्कूल, विकास और सुविधाओं का काम किया, इसलिए लोगों के दिलों में आज भी वही असली राजा है। दूसरी ओर कुछ लोग गुप्त रूप से जनता को भड़काने की साजिश भी रच रहे थे ताकि कोई भी महल में कदम न रखे और रिमझिम का सम्मान पूरी तरह गिर जाए। महल में मौजूद कई लोग इस मौके का फायदा उठाकर पृथ्वी शाह पर दबाव बनाने लगे कि जनता की इच्छा के खिलाफ रिमझिम को रानी नहीं बनाया जा सकता। उनका कहना था कि राजगद्दी पर वही बैठने का हकदार है जो जनता के दिलों पर राज करता हो। लेकिन तभी समीर आगे आए और उन्होंने सभी को समझाया कि जनता का न आना यह साबित नहीं करता कि रिमझिम एक खराब रानी है। उन्होंने रिमझिम का पूरा साथ दिया और कहा कि समय आने पर जनता जरूर उनका सच और उनकी नीयत समझेगी। समीर की बात सुनकर रिमझिम भावुक हो गईं और उन्होंने साफ कह दिया कि वह महायज्ञ तभी करेंगी जब उनके पति समीर भी उनके साथ बैठेंगे, क्योंकि पति के बिना यह पूजा अधूरी है। दोनों ने साथ बैठकर संकल्प लिया, लेकिन पूजा समाप्त होते ही एक नई परीक्षा शुरू हो गई। पंडित जी ने दक्षिणा मांगी तो महल में मौजूद लोगों ने समीर का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि एक मामूली बटलर आखिर दक्षिणा कैसे देगा। मोहिनी ने भी ताना मारते हुए कहा कि अगर दूसरे के पैसों से दक्षिणा दी जाएगी तो उसका कोई पुण्य नहीं मिलेगा। पृथ्वी शाह ने समीर को 3 दिन की एडवांस सैलरी देने की बात कही, लेकिन वह रकम बेहद कम थी और उससे सम्मानजनक दक्षिणा देना संभव नहीं था। रिमझिम